गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, ऑनलाइन जल्दी से आइए। ठीक है, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया ना, मज़ा आई थी ना। आज और मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आपको उसी से आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे इसमें। ठीक है ना, जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आइए और लाइक ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, सबसे पहले आप आइए ऑनलाइन तो आप लाइक करिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है। ठीक है ना, तब लगता है हम लोग कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं निराशा आती है, इसलिए जल्दी से सब लोग आ जाइए। आज हम लोग देखिए दूसरी क्लास एलसीएम एचसीएफ का पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी क्लास में एलसीएम एचसीएफ पे पढ़ेंगे। और आप जो पिछला कल हमने जो चर्चा किया था, जो लोग आज नए आए हैं, जो आज पहली क्लास कर रहे हैं इसको, इसके पहले वाली क्लास यानी फर्स्ट क्लास एलसीएम एचसीएफ का आप डिस्कशन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। ठीक है ना, और हम बहुत बेहतर आपको आज का वीडियो बताएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आए तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहिए। और सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी किया करिए, ताकि कंपटीशन में बढ़े। जितने ज़्यादा लोग रहोगे ना, उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा आप लोगों का भी। चलिए आज हम लोग टॉपिक पे करते हैं, कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ठीक है ना, सब लोग आ गए ना, लाइक ज़रूर करिए आप लोग भाई वीडियो। चलिए पहला कॉन्सेप्ट आपको मिलता है एलसीएम एचसीएफ का, जो आज का नया है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कहता है कि जैसे जो संख्या भाग देता है, जैसे कि दिया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, संख्या छोटी से छोटी संख्या में, क्या नहीं, छोटी से छोटी संख्या में ए बी कामा सी, ठीक है ना, से भाग देने पर, से भाग देने पर शेष क्रमशः x कामा y कामा z प्राप्त हो। ठीक है ना, z प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है ना, x कामा y कामा z प्राप्त हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आप हो, यहाँ से आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझना है। ये x a b c क्या है, ठीक है ना। जैसे इसका कहने का मतलब जैसे कह रहा है कि वह कोई संख्या है जिसमें हम a कामा b कामा c से भाग देते हैं तो शेष x कामा y कामा z प्राप्त होता है। कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या। अब इसको देखिए, इसमें क्या होगा, इसका कहने का लॉजिक जो होता है, इसमें कहने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो डिफरेंस आता है दोनों के बीच का, जैसे a को जब डिवाइड करेंगे तो k शेष बचेगा। तो अगर हम a में से जो k, x जब a से डिवाइड करते हैं तो शेष x बचता है ना। तो अगर a जब भाग देते हैं, अगर a में से माइनस x, a में से अगर x घटाएं और b माइनस, जब b को 20 पे भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है y, तो b में से y घटाएं और c से भाग देते हैं तो z बचता है, तो c में से z घटाएं, तो ये जो आएगा शेष, ये सम में क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा, इक्वल ही होगा। कहने का लॉजिक ये है कि जब हम a से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है यानी x शेष बचता है, और जब b से भाग देते हैं तो y शेष बचता है, और जब c से भाग देते हैं तो z जो शेष बचता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी अंतर है, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और वो इक्वल क्या हो सकता है, k मान लेते हैं, वो k होता है। वो
क्या होता है, k होता है। बात समझ में आई, उसको हमने मान लिया वो k है। तो अब यहाँ से निष्कर्ष ये मिलेगा कि जो k है, यानी हम लोग को क्या करना है, अगर हमें ऐसा सवाल दिया है तो हम इसे क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इसका किसका निकाल लेंगे एलसीएम, a कामा b कामा c का एलसीएम निकाल के हम माइनस k यानी k लेस कर देंगे, घटा देंगे। बात समझ में आई। ये आपको अभी समझ में कम थोड़ा आ रहा होगा, लेकिन इसका जब हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो यहाँ समझ में आएगा। कहने का लॉजिक ये है कि जैसे हमने किसी संख्या में a से भाग दिया तो x शेष बचा, b से भाग दिया तो y बचा, c से भाग दिया तो z बचा। ऐसे कंडीशन में दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस आएगा, जो रिमाइंडर यानी शेष में जो भाजक और शेष में जो अंतर आएगा वो सब में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा। आपके दिमाग में चलना होगा ना कि अगर इक्वल ना हो तो ऐसे सवाल एग्जामिनर बनाएगा नहीं। बात समझ में आए, क्योंकि अगर बनाता है ना तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लेंदी है। और ऐसे में कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका एलसीएम बन भी नहीं पाता। यानी ज़रूरी नहीं, परफेक्ट नंबर ज़रूरी नहीं होता है कि वो मिले ही, अगर मिलता भी है ना तो बहुत लेंदी प्रोसेस। तो ऐसे अभी एग्ज़ाम में आपको मिले नहीं है ना, एग्जामिनर ऐसे सवाल का भी चयन कर रहा है कि डिफरेंस इक्वल ना हो। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब इसका देखिए, अब हमें क्या करना है, और एक चीज़ हमने बताया ना कि इस सब में डिफरेंस जो है वो आपस में बराबर है। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इसको नोट कर लिया ना ये चीज़ें। अब देखिए भी समझने के लिए, अब देखिए इसको अरेंज करके बताते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल में बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे हमने किसी संख्या में 10 से भाग दिया तो इसका जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो आया वो 7 आया। 20 से भाग दिया तो रिमाइंडर 17 आया। 30 से भाग दिया तो रिमाइंडर 27 आया। यानी ठीक है, यानी हमने 10 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 7 बचा। 20 से भाग दिया तो 17 बचा। 30 से भाग दिया तो 27 बचा। ये हमारे लिए ए बी सी बना और ये हमारे लिए एक्स वाई जेड बना, ठीक है ना। अब यहाँ से कहने का लॉजिक ये है, कहने का लॉजिक ये है कि देखिए अब यहाँ से इसका यानी कोई संख्या थी, जब 10 से हमने डिवाइड किया तो उसमें रिमाइंडर 7 बचा। ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है ना, इसका हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम में नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर, जैसे इसका मतलब जैसे देखिएगा, जैसे हमने किसी संख्या में 10 से डिवाइड किया, 67 में 10 से डिवाइड किया। देखिए 67 में हमने 10 से भाग दिया तो 10 छंगा 60, शेष कितना बचा, 7 बचा। यानी हमने 67 में 10 से भाग दिया तो शेष कितना आया, 7 आया ना। यानी अगर हम ये कहें कि 10 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, तो या तो 67 में हम 7 घटा दें, ये इसका पॉजिटिव नंबर है, और या फिर हम 67 में 3 जोड़ दें ना। अगर ये 67 में 3 जोड़ दें तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये भी संख्या जो आएगी वो 7 की क्या 10 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, यानी भाग कट जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 7 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर था और 3 हमारा क्या था, नेगेटिव रिमाइंडर था। या तो हम इसमें 7 घटा दें और या तो इसमें हम 3 जोड़ दें, जो प्राप्त संख्या होगी वो 10 की क्या हो जाएगी, उलझ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस संख्या में हम 10 से भाग दे रहे हैं उसका पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 7 है तो नेगेटिव में रिमाइंडर कितना आएगा, -3। बस समझ में आई। अब अगर इसका बात करें 20 से जब हम भाग दे रहे थे 17 रिमाइंडर बच रहा था, तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 17 है तो माइनस कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे 30 से भाग दे रहे तो 27 बच रहा था, तो इसका माइनस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। देखिए सब में इक्वल है कि नहीं है, यही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। क्या कहते हैं, के। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 और 7 के बीच का डिफरेंस, 20 और 17 के बीच का डिफरेंस और 30 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना है, 3 है। और ये डिफरेंस जो आया है यही हमारे लिए के है, हमारे लिए क्या है, के है। अब बात समझ में आई, क्लियर हुआ। पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या में अगर कोई गुणज है, एक एग्जांपल आपको और समझाते हैं, कम समझ में आया ना, फिर से देख लेते हैं।
ये पॉजिटिव रिमाइंडर, इसको एक बार हमने चर्चा किया था भाई, आप लोग पीछे रिवाइंड नहीं करते हैं आप, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का। जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए 58 है, 58 में हमने 11 से भाग दिया, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर देखिए 11 का या तो 55, 11 का गुणज क्या है 55 है या तो 60 है। अब 55 से ये क्या है ज़्यादा है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 3, ये तो होगा ना, क्लियर हुआ। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इसमें 11 से अगर हम भाग देंगे तो इसका निगेटिव 11 छक्का 66, 66 भी तो देखिए 55 भी 11 का गुणज है और 66 भी 11 का गुणज है, जबकि आपके पास नंबर कितने हैं, नंबर आपके पास 58 है, 58 है कि नहीं है, बोलो भाई 58 है ना। तो अगर आप 55 का पहाड़ा पढ़ेंगे 55 तक ले जाएंगे तो इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव में 3 रिमाइंडर है, ठीक। और अगर हम 66 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव में रिमाइंडर कितना है -8, देखिए। और दोनों का सम जो होगा, दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है 11 ही तो होगा। अब बात समझ में आई, कहने का मतलब है किसी संख्या में, अभी इसका मज़ा आएगा ना इसमें, क्योंकि अलग अलग घटाने से दिक्कत होगी, एक ही बार घटा के जोड़ लेते हैं। किसी संख्या में अगर आपको काटना है ना, तो वो चाहे आप उसमें घटाएं चाहे उसमें जोड़ दें ना। तो अगर अभी और एक ही अगर देखिए, अगर कम समझ में आ रहा है तो देखिए इसमें, जैसे 98 है, बात देखिए 98 है। अब 98 को 10 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 10 से। अगर 10 से 98 को डिवाइड करना है, 98 को 10 से डिवाइड करना है, तो या तो दया हम कहें कि 98 के आसपास कौन सी संख्या है जो 10 से विभाज्य है, तो आप देखा जाए तो 90 भी 10 से विभाज्य है और 100 भी है 10 से विभाज्य ना। लेकिन अगर आप 90 बनाना चाहते हैं तो इसमें 10 आप 8 माइनस करेंगे, और अगर आप इसको 100 बनाना चाहते हैं जिसमें 8 की घटाने की बजाय 2 जोड़ेंगे, तो यही इसका पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर है। बात समझ में आया। अगर 90 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 90 तक पढ़ेंगे तो इसमें 8 शेष बचेगा, लेकिन अगर 100 तक पढ़ेंगे तो इसमें -2 बचेगा। अब बात क्लियर हुई पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का। अब यहाँ से वही चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। इतनी बात क्लियर हुई सबको, ये समझ में आया। अब देखिए इस सवाल को बनाते कैसे बनाते, तो इससे निष्कर्ष ये मिला, जो हमने आपको ये फार्मूला आपको बताया था ना कि एलसीएम ABC, तो यहाँ हमारे लिए एलसीएम ABC मतलब 10, 20, 30, इसका ले लेंगे एलसीएम और -3, यही हमारा आंसर होगा। और 10 और 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 - 3 = 57, ये हमारा उत्तर है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसे हम 10 से भाग देंगे तो 7 से रिमाइंडर बचेगा, 20 से देंगे तो 17 बचेगा, 30 से देंगे तो 27 बचेगा। बात समझ में आई। वो नंबर्स क्या है 57 है। अब देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव देखिए 10 छंग 60 -3, 20 3 60 -3, 30 दूना 60 -3। अब बात समझ में। या अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर बनाएंगे 10 × 50, 7 बचा, 20 दूना 40, 17 बचा, 30 × 1 30, 27 बचा। ये बात कंफर्म हुई। इतनी बात क्लियर हुई सभी भाई को, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो हम आगे सवाल पे चलते हैं। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया ये सवाल, लेकिन जो हमारे हथियार, जो हमने आपको कल हथियार अपने बताए थे, वो हथियार यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी नहीं समझेंगे, सवाल को दोनों फैक्ट से लगाते हैं, ठीक है ना, समझ में आई ना, तो दोनों फैक्ट से लगाते हैं। क्लियर हुआ। इतनी बात समझ में आई। हमारे टूल्स यानी हथियार क्या थे, टूल कल का बताया था मैंने, हथियार क्या थे सभी बताइए सब लोग। हमारे हथियार 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं और 13 हैं। सबके डिविजुअल पता है ना, कौन सी संख्या से कैसे डिवाइड होगा। 3 9 से फिर से रिमाइंड कर दे, 3 और देखिए जल्दी से रिमाइंड कर दे रहा है। 3 और 9 से विभाजित होने वाले क्या है, सारे नंबर्स को जोड़कर अगर वो 3 से या 9 से गुणा जाए तो संख्या 3 से और 9 से कटेगी। 5 के लिए क्या है, जिसका यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक क्या हो 0 5 हो, वो संख्या 5 की डिविजुअल होगी, ठीक। 11 के लिए क्या होगा, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का 20 का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो 0 या फिर 11 का गुणज हो। 7 और 13 के लिए क्या है,
कि लास्ट के 3 डिजिट को पहले वाले सब नंबर से घटाने के बाद जो प्राप्त नंबर होगा वो या 7 का गुणज हो या फिर 13 का गुणज हो। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हुई? वो चीज़ें हम आज भी करेंगे, ठीक है। चले इसके पहले इस पर हम एक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीएम निकालना भी देखिए फैक्टर के अकॉर्डिंग भी हमने बताया था, लेकिन वो चीज़ें अब अप्लाई करना ठीक नहीं होगा। फैक्टर वाला आता है, कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन एलसीएम निकालने का बेहतर हमने तरीका आपको बताया था कि लास्ट जो बड़ी डिजिट होती है उसी को मानकर उसी से फैक्टर कर लेते हैं। वो 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, ये सब चीज़ें एलसीएम एचसीएफ लेने का दिक्कत आएगी, ठीक है ना। सभी को दिक्कत, कोई दिक्कत कमेंट करके बताते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल हमको आपको एलसीएम लेके बताते हैं। 16, 24, 30 और 36, इसका एलसीएम बताना आपको। जल्दी के कैसे जल्दी फास्ट करते हैं, इसका आपको क्या बताना? एलसीएम, महत्तम समापवर्त। जल्दी से फास्ट बताइए आप लोग। अब देखिए वो तो है 2 से डिवाइड करो, वो तो बेसिक फैक्टर है, फैक्टर से भी लगा सकते हैं। लगाने के हमने आपको भाग विधि से भी है, बहुत तरीके हैं, लेकिन हमने आपको एक तरीका बताया था बड़ी डिजिट को, यानी जो बड़ी नंबर है, इसमें बड़ा नंबर क्या है, बड़ी संख्या क्या है? 36 है ना। अब 36 को हम लोग क्या मान लेते हैं? एलसीएम मान लेते हैं। अब देखिए यहीं से मानते हैं 36। अब देखते हैं 36 को एलसीएम मान लिया। अब देखिए 36 को एलसीएम मानते हैं तो 36 से डिवाइड हो जाएगा, इतनी तो बात क्लियर ही है। अब 30 36 से भी डिवाइड होगा नहीं, तो 30 में और इसमें कौन सा कॉमन नंबर है? 6 बचा, इसमें क्या 5 × 5 हो गया। बात क्लियर हुई इतनी। अब देखिए 24 में इसमें कौन सा कॉमन नंबर है? क्या कॉमन नंबर है बताइए भाई? 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, बचा कितना? 4 × 4 4। इसमें क्या है? इसमें 4 है, डबल 4 ना, 4 है ना, दोनों 4 है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा? 36 पंचे 180 और 180 चौगुणे 4 720, यही इसका क्या एलसीएम है। अब बात क्लियर हुई भाई? किसी को दिक्कत? एलसीएम निकालना फिर से दिक्कत? बोलो भाई, और बताएं एग्जाम्पल एलसीएम निकालने का, जल्दी फास्ट बताइए। 15, 12, 15, 18, 27, जल्दी फास्ट बताइए इसका एलसीएम। इसका एलसीएम बताइए फट से, कमेंट करके बताइए भाई सब लोग क्विकली। इतने ही लाइव हैं ऑनलाइन, इतने ही लोग आए हैं, बस इतने ही को सिलेक्शन चाहिए। हद है, आप लोग क्या करेंगे यहाँ, हम लोग इतना मेहनत करते हैं। सबसे पहले सब लोग लाइक करें, सबसे पहले आप लोग सब लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। देखिए एलसीएम निकालने का इसमें सबसे बड़ा यूनिट क्या है? 27, ठीक है ना। इसका एलसीएम 27 से 27 तो डिविजिबल है। अब देखिए 18 और इसमें दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 9 है ना। यहाँ बचा कितना? 2, तो 2 से गुणा करा दिया। अब इसमें देखेंगे 15 पे कॉमन नंबर इसमें दोनों में क्या है? सिर्फ 3 है, 5 नहीं है ना, 3 है, तो 3 का मतलब इसमें 5 बच गया, 5 से गुणा कर दिया। अब इसमें देखिए 12 में कॉमन नंबर क्या है? 2 है, 6 बचा ना, 3 है, 2 और 3 है ना, तो इसका मतलब भी 2 बचा है, 6 दूनी 12 होता ना, ठीक, यही उसका आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20 गुणे 27, 540, ये इसका एलसीएम है। अरे वो सिस्टम पुराना हो गया भाई, 1 से काटो, 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, काटते रह जाओगे। सवाल को टाइम में बनाना सीखो, ठीक है। सवाल को अगर टाइम में बना लोगे ना तब मज़ा आएगी, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है।
कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ। अब हमारे जो हमने बताया ना हथियार हैं उनका भी यूज़ करेंगे, इसका भी यूज़ करेंगे, दोनों से सवाल हम आपको फाइंड कराएंगे, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज पे चले, किसी को दिक्कत? चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट बताइए, सब लोग फटाफट बताइए। फटाफट बताइए फटाफट। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जो 32, 40, 72 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 10, 18, 50 प्राप्त हो। कह रहा है ऐसा नंबर आपको बताना है जब वो जो हमें 32 से डिवाइड करें तो शेष 10 आए, 40 से डिवाइड करें 18 आए, 72 से डिवाइड करें तो 50 आए। यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस सब में कितना है ना, देखिए 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 शेष बचेगा। अगर 10 शेष बच रहा है, ये तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 22। कोई दिक्कत? अरे भाई किसी संख्या में अगर हम 32 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, या तो उस संख्या में 10 घटा दो, या तो उस संख्या में 10 घटा दो, और या तो उस संख्या में 22 जोड़ दो। ये बात तो क्लियर हुई ना। तो वो संख्या 32 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अब आगे कह रहा है 40 से डिवाइड किया तो 18 बचा, या तो आप क्या करिए उसमें उस संख्या में 18 घटा दीजिए और या फिर 22 जोड़ दीजिए। बात समझ में आई? तो यहाँ पे डिफरेंस यानी इसमें देखा जाए तो k का मान क्या आएगा, 22 आएगा। कितना आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 22। तो हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। किसका लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेना है किसका, 32 का, 40 का, 72 का। एलसीएम लेकर आपको डिवाइड बाय लेस कर देना, ठीक है ना। तो अब इसका एलसीएम लेने का तरीका देखिए, 72 लिवसियल है ना। अब 72 तो 72 से डिविजिबल है ही है, बड़ी संख्या 72 है। अब देखें 40 में क्या है, इसमें दोनों में डिविजिबल कौन सा नंबर, 8, 8 × 40, 8 × 9 72 ना। तो यहाँ से कितना बच गया, 5। तो 5 तो है नहीं, इसमें 5 से गुणा करा दिया। अब ये 40 से भी कट जाएगी। अब इसमें देखिए 32 में क्या है, 8 है, तो 8 इसमें है ना। अब इसके बाद 8 तो 4 32, 4 बचा है, तो 4 तो इसमें नहीं है, तो 4 से गुणा करा देंगे, ठीक है ना। अब गुणा कराएंगे, 5 × 20 और 20 × 72, 20 × 72 यानी 1440। 1440 में आप क्या करेंगे, 22 लेस कर देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 1418। ये इसका इस तरीके से ऑप्शन नंबर। इतनी बात समझ में आई। अब हम आपको अपने हथियार से बताएंगे कैसे और जल्दी सवाल को बनाया जा सकता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जानते रहेंगे लेकिन यूज नहीं करते हम लोग। बात समझ रहे हैं ना, यूज नहीं करते हैं। यूज तो अपने वही टोल करेंगे यानी हथियार करेंगे नंबर्स के, ठीक है ना। ये अब देखिए इसको कैसे हम बताते हैं, कैसे अपने हथियार से लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ये समझ में आया। ये हमें करना नहीं है, हमने बताया ना, ये रेयर केस में कुछ सवालों में करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए चलिए, अब यहाँ से बात ये आई थी कि जब हमने 32 से डिवाइड किया तो 10 रिमाइंडर आया था, यानी इसका मतलब जो भी संख्या होगी उसमें 22 लेस किया गया होगा कि नहीं होगा। जो भी रिमाइंडर आया यानी जो भी संख्या होगी इसमें 22 घटाया, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 22 ऐड कर देंगे, सब में 22 ऐड कर देंगे, 22 ऐड कर देंगे ना, सब में 22 ऐड कर देंगे। अब 22 ऐड करने के बाद आप बात यहाँ समझिए, 22 सब में जोड़ देंगे तो जो प्राप्त संख्या आएगी वो क्या होगी, जो प्राप्त संख्या आएगी वो क्या होगी। अब बात यहाँ से क्लियर करिएगा, जो भी संख्या प्राप्त आएगी वो क्या होगी, 32, 40 और 72 से डिविजिबल होगी यानी विभाजित होगी। अब यहाँ से देखिए जो संख्या 32 से, 40 से और 72 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पे देखिए 40 से कौन संख्या कटेगी, जो संख्या भाई 40 से कटेगी वो तो 10 से भी कटेगी कि नहीं कटेगी, 10 से भी कटेगी ना। तो जो 40 से कटेगी वो 10 से ही कटेगी, यानी 10 से उसी संख्या कटेगी जिसका यूनिट अंक यानी इकाई अंक 0 हो।
जिसका इकाईगण क्या हो, 0 हो। तो अब इसमें देखिए, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका इकाईगण 2 आएगा, ये तो नहीं हुआ। इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसका इकाईगण 4 आएगा, ये भी नहीं हुआ। इसमें अगर जोड़ेंगे तो इसका इकाईगण 0 आएगा, हो सकता है। इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसका इकाईगण 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा, सी सही होगा। टूल कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं होता 10 का, देखिए 9 का भी देख सकते थे, बहुत से ऑप्शन है, 9 का भी देख सकते थे, 8 का 4 उसका 9 का भी देख सकते थे, 10 का भी देख लिया, 4 का भी देख सकते थे। जो आपके टूल है, बात क्लियर हुई, इतना समझ में आया, तो ऑप्शन से भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक, ये बात कंफर्म हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल जल्दी से बनाइए, फटाफट फटाफट, 5 सेकंड में बनाइए, 5 सेकंड में बन जाएगा, बड़े आसानी से बन जाएगा। बन जाएगा भाई, बन जाएगा, फट से बताइए। आ गया होगा ना, कमेंट करके बोलते रहिए भाई, कमेंट करती है भाई, कमेंट करिए सब लोग फटाफट। मज़ा आएगी पूरा। 2 नंबर आज आप फिक्स करके जाएंगे एलसीएम एचसीएफ से, 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमारे सारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी सबका। अरे भाई देखिए, किराया है, ऐसी छोटी संख्या बताना है जो 20 से डिवाइड करते हैं तो 10 बचता है, 25 से डिवाइड करें तो 15, 30 से भाग दें तो 20 और 35 से भाग दें तो 25। यानी सब में डिफरेंस कितने कितने का आया है, 10-10 का है। सब में 10 ऐड कर दें, यानी 10 जोड़ने पे, 10 ऐड करने पे सब में जो नंबर आएंगे, 10 जोड़ने पे जो नंबर आएंगे वो 25 के, 20 के, 30 के, 35 के क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए भाई, 35 के लिए देखिए क्या है, 35 का मतलब देखिए, अगर आप यहाँ से देखिए सब में यूनिट डिजिट तो 10 जीरो ही आएगी ना, तो 10 वाला तो मामला, 30 का मतलब 10 से तो हो जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। 35 से, 25 से देखना है ना, 25 से भी देखना चाहते हो तो 25 का मतलब नहीं, ठीक है। 35 में जो संख्या 35 की डिविजिबल होगी वो 7 की भी तो होगी, नहीं होगी, होगी ना, 7 से भी बटेगा। 7 के लिए रूल्स क्या हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, 2110 हो जाएगा ना। 2110 में 2 घटाएंगे कितने आएगा, 108। 108 7 का गुणज है, नहीं है, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2120 ना, 2120 हो जाएगा ना। अब 2120 हो गया, 2120 में 2 घटाएंगे 118 आएगा, 7 से कटेगा, अरे 7 1 के साथ 4 बचा, 7 7 49 नहीं कटेगा। अब इसमें देखेंगे तो हो जाएगा 2100 ना, 2100 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे 2100 में अगर 100 में से 2 घटाएंगे 98, 98 7 से डिविजिबल है, यानी यही हमारा राइट आंसर है, सी, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते हैं, ऑप्शन से नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 20, इसका किसका ले लेंगे, एलसीएम किसका ले लेंगे, 20, 25, 30 और 35 का एलसीएम ले लेंगे और कितना घटा देंगे, 10 लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 35, मान लेते इसका एलसीएम 35 है, ठीक है ना। अब 35 में 5 और 7 का, तो इसमें तो 5 है लेकिन 6 नहीं है, तो 6 से मल्टीपल हो गया, बात समझ में आ रही। अरे भाई 35 तो 35 से डिविजिबल है ही है, 30 कौन से कटेगा, तो 30 में दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है, तो क्या है, 5 है, तो 5 से तो 6 ही तो बचा, तो 6 से गुणा करा दिया। 25 में कितना है, 2 5 है, जिसमें से एक 5 हमारे पास है, तो एक 5 बच गया, ठीक है ना। अब 20 में 5 चाहिए, तो एक 5 तो ही है, 4 चाहिए, 4 में तो हमारे पास 2 है ना, सिर्फ 2 ही नहीं है बस।
तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60, यानी 35 गुणे 60। 0 6 पंचे 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 30 6 3 18, 2 18 3 21, 2100 इसका क्या आ गया एलसीएम। एलसीएम 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2090। अब भाई बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है। अब बात क्लियर हुई, आएगा तो वही ना, यही तो आया। इतनी बात कंफर्म हुई तो ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी फॉर्मेट से लगाया जाए। ऑप्शन हमारा जो टोल है ना, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपको एलसीएम नहीं लिखवाता, सोचता है ना कि आपको क्या विभाजिता आती है, गुणा चाहता है, क्या आप किसी नंबर्स को जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ये आपसे उम्मीद करता है, ये एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है ना। और जो इस सवाल को, क्योंकि उसको पता ही है कि सारे एलसीएम तो निकाल ही लेंगे, तो सारे लोग क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, तो सिलेक्शन किसका होगा ना, तो जो टाइम में सवाल को बनाएगा सिलेक्शन उसका होगा। इसलिए ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। कमेंट करके जल्दी बताइए फटाफट भाई, सभी लोग फास्ट जल्दी बताइए। फटाफट आ गया ना। कौन सा राइट आंसर होगा इसका, बोलिए भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जब 35 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 30। इसका मतलब है या तो हम उस संख्या में 30 घटा दें, या तो उस संख्या में हम 5 जोड़ें। 5 जोड़ देंगे तो तब भी वो 35 से डिविजिबल हो जाएगी। तो तेरी डिफरेंस कितना है 5 का है ना, सब में सबसे पहले 5 ऐड कर देते हैं। 5 ऐड कर देंगे ना, जो 5 ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी वो 30 से भी कटे, 35 से भी कटेगी, 45 से भी कटेगी और 55 से भी कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी। अब देखिए हमें 30 से भी डिवाइड करना है, 35 से भी करना है, 45 से भी करना है, 55 से भी करना है। तो एलसीएम लेने से अच्छा क्या है, देखिए 45, ये देखिए 45 से मतलब जो संख्या 45 से डिवाइड होगी वो 9 से होगी कि नहीं होगी, ये हमारे लिए पॉइंट बनेगा ना। जो संख्या भाई, जो संख्या 45 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 से होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और 9 के लिए क्या है, पदों का योग, यही तो है ना। तो आप देखिए इसमें इसका क्या है, 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 5 10, 10 3 13, 5 4 17, ये नहीं तो नहीं कटेगी ना, ये तो नहीं कटेगी ना। समझ में बात आई। अब देखिए इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। 6 6 4 10 3 13, नहीं कटेगी। अब इसमें जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा ना लास्ट में। 5 5 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 17, 7 7 1 8, 8 5 13, 13 3 16, ये भी नहीं कटेगी। इसका राइट आंसर क्या है, टोल पे लगाओ ऑप्शन से। बेसिक तो आपको पता ही है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फटाफट बताइए भाई, जल्दी करिए जल्दी। जल्दी आ गया, फटाफट बन गया होगा भाई, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 40 48 56 72 से विभाजित करने पर शेष कितना आए, 20 आए, 28 आए, 36 आए और 52 आए। देखिए डिफरेंस सब में कितने का है, 20 का ना। तो यानी इसका मतलब है सब में 20 ऐड कर दें। अगर हम सब में 20 ऐड कर देंगे तो वो संख्या जो होगी वो किससे डिवाइड होगी, यानी वो
वो जो है वो 40 से भी डिवाइड होगी, 48 से भी होगी, 56 से होगी और 72 से भी होगी। अब देखिए 72 में जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो जो संख्या 72 से डिवाइड होगी यानी 72 से कटेगी, वो 9 से भी तो कटेगी कि नहीं कटेगी। 9 का जानती ही हो रूल क्या है। अब इसमें देखिए 20 ऐड करेंगे तो 20 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 का मतलब क्या हो जाएगा 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 9 29 नहीं कटेगा। अब देखिए 60 हो जाएगा 6, 6 7 6 13, 13 5 18, 18 9 27 कट जाएगा। अभी तो यही सही है। अब देखेंगे 6 8 6 14, 14 5 19, 19 से नहीं कटेगा ना, ये 19 9 28 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे 8 8 7 15, 15 6 21, 21 30 नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? बी, यही इसका राइट आंसर है। फटाफट नेक्स्ट देखिए, जल्दी से बताइए भाई। फटाफट बताइए। कमेंट करते रहिए भाई और सब लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक ज़रूर करते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए, तभी तो सिलेक्शन होगा। मेरा भला तो सबका भला ना। चलिए आ गया ना। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ये तो बहुत अच्छा आसान था। सब में देखिए कह रहा है 15 से डिवाइड किया तो 11 बचा, 18 से डिवाइड किया 14 बचा, 21 से डिवाइड किया 17 बचा, 24 से डिवाइड किया 20 बचा। यही तो ना। तो इसका मतलब सब में डिफरेंस देखिए कितने कितने का 4 का है, तो सब में 4 का 4 ऐड कर देंगे। अगर हम 4 ऐड करेंगे तो बात ये समझिए कि जब 4 ऐड करेंगे तो कह रहा हो संख्या 5 से 15 से कटनी चाहिए, 18 से 21 से 24 से। अरे भाई जो संख्या 15 से कटेगी वो 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 5 से कटेगी ना। और 5 से कटने वाली संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। तो इसका इकाई अंक 7 4 11, 1 हो गया, 5 4 9 9 हो गया, 4 4 8, 6 4 10। यही इसका राइट आंसर है। कितना लगा? 5 सेकंड ही तो लगेगा। क्लियर हुआ ना। 5 से जरूरी थोड़ी ना है, किसी से भी 18 से भी चेक कर सकते थे। अरे जो संख्या 18 से डिविजिबल होगी वो 9 से भी होगी ना। और 9 के लिए क्या है? पदों का योग भी देख सकते थे आप। ये जरूरी नहीं होता है। जो आपका प्रोजेक्ट आप माइंड काम करता है उस समय आप क्या सोचते हो, कैसे लगाते हो, ये आप पे निर्भर करता है। इसीलिए कह रहे हैं ना हमारे हथियार आपके जवान पे होना चाहिए, फटाफट लग जाएगा तब। क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट, वही सेम सवाल है, फटाफट बताइए भाई। फटाफट बताइए भाई। आ गया होगा भाई। कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे ज्ञात कीजिए, जिसे क्रमशः 15 25 35 42 और 70 से भाग देने पर क्रमशः 11 21 31 और 38 और 66 शेष बचे। ठीक है ना। बना लिए होगे भाई। अरे भाई आप देखिए क्या करना है, कितना शेष बच रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने का है। 15 से डिवाइड किया तो शेष 11 बचा, 4 का अंतर है ना, सब में +4 कर देंगे। सब में +4 कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ से टूल्स देखिए, 4 में देखेंगे तो आप देखिए कह रहा है 25। 15 से अगर आप देखते हो जो संख्या 15 से डिविजिबल होगी वो 5 से भी कटेगी, यानी यूनिट नंबर क्या होना चाहिए? 5। तो सब में देखिए 0 या 5, तो सब में 0 आ रहा है, तो ये तो फंडा तो इस पर काम नहीं करेगा। आप देखिए 35, ये सादा 35 या 42 में देखेंगे तो इस 7 का डिविजिबल आ रहा है ना। अरे भाई जो संख्या 35 या 42 से डिवाइड होगी वो 7 से भी तो होगी। 7 6 42, 7 5 35, तो यानी 7 से भी डिवाइड होगी तो 7 के रूल क्या होगा? अब ये संख्या देखिए 800 हो जाएगी ना। 800 में से 100 घटाएंगे 700, 700 तो कट जाएगी, नहीं कट जाएगी। बात क्लियर हुई कि 700 कैसे आएगा? कन्फर्म हुआ। अरे भाई
इसमें पहले सबसे पहले जोड़ेंगे ना, इसमें से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100800 हो जाएगा ना। लास्ट के 3 डिजिट पहले के नंबर से घटाएंगे तो 7 ही से तो आएगा। 800 में 700 घटाए 7 से कट जाएगा। अभी तो ये इसका राइट आंसर है। अब इसमें जोड़ेंगे तो 300 आएगा, 260 आएगा ना। 260 में 100 घटाएंगे तो 160 आएगा, ये तो नहीं कटेगा। अब इसमें देखेंगे तो 450 आएगा ना। 450 में 100 से घटाएंगे तो 350, ये भी कट रहा है। अब देखेंगे इसमें तो नहीं कट रहा है ना, यानी इसके 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ए और बी में। अब ए और बी में देखिए क्या है, ए और बी के लिए क्या है, और कोई नंबर देख लेते हैं। 7 का हो गया, 5 का भी हो गया ना, 7 और 5 का भी हो गया, और क्या, अच्छा ये, हाँ सॉरी। अब देखिए ये तो हो गया कंफर्म ना। अब देखिए ये तो अभी दोनों ऑप्शन में कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये वाला राइट है कि ये वाला है। अब देखिए इसके लिए जो संख्या 15 से डिविजिबल होगी वो 3 से भी तो होगी, नहीं होगी, 3 से भी तो होगी। अब 3 से होगी तो 3 के लिए क्या है, सम यूनिट, यानी पदों का योग 3 का गुणज हो। तो इसमें सम पद क्या है, 8 1 9, 3 से तो कट रहा है, लेकिन इसके क्या हो जाएंगे, तो इसके इसके नंबर्स क्या होंगे, 1 0 0 5, ये तो होगा ना भाई। 100 450 यही होगा, 5 4 9 1 10, इससे डिविजिबल नहीं होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट, पहला सही है, ये भी नहीं होगा। बात क्लियर हुई? बात यहाँ समझ में आई? किसी भाई को दिक्कत, बोलो भाई, फिर से बता दें? चलिए फिर से बता दे रहे, देखिए ध्यान दीजिए फिर से। देखिए फिर से बता दे रहे हैं। अब देखिए हमने बताया ना कि इसमें डिफरेंस फॉर्म में 4 4 ऐड कर देंगे ना, 4 4 4 4 ऐड करेंगे ना। ये तो समझिए, इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। 4 कैसे जोड़ा गया ना, ये कंफर्म है क्योंकि डिफरेंस 4 का था। तो अब जो जोड़ेगा वो यूनिट जो आएगी वो कह रहा है क्या आना चाहिए, 15 से 25 से 35 से 42 से 70 से विभाजित हो जाए। तो हमने ये बताया कि जो संख्या 35 से डिवाइड होगी, 42 से डिवाइड होगी या 70 से डिवाइड होगी, वो 7 से भी तो होगी, नहीं होगी ना। हम 7 के लिए रूल क्या पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा 100800, यही तो होगा। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 100260, ये वाला नंबर हो जाएगा 101050, और ये हो जाएगा 100450। यही तो हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है। यही तो है। ये जो नंबर आए हैं वो इससे भी डिविजिबल हो, इस पे, इससे सब पे होना चाहिए ना। तो आप देखिए हमने कहा 7 के लिए देखते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट पहले वाले नंबर से घटाएंगे तो 700 आएगा, 700 से कट जाएगा, ये तो राइट है, ये हो सकता है। ये देखिए 260 में 100 घटाएंगे 160, 7 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन गलत है, ये कन्फर्म हुआ। अब देखिए अब इसके बाद कह रहा है, ये देखिए 50 में 101 घटाएंगे कितना आएगा 61, 51 7 से नहीं कटेगा ना, ये भी रॉन्ग है। अब देखिए ये भी रॉन्ग है 2। अब देखिए ये 450 में 100 घटेगा 350 कट जाएगा, तो यानी अभी ये दोनों ऑप्शन सही है। अब देखिए हमने कहा कि 15 के लिए क्या, जो संख्या 5 से डिवाइड होगी वो 3 से भी, 15 से होगी जो, वो 5 से तो होगी, साथ साथ 3 से भी डिवाइड होगी। अब 3 के लिए रूल क्या है, पदों का योग 3 का गुणज हो, तो ये तो 8 1 9 है तो कट जाएगी। ये 5 4 9 1 10 है, ये नहीं कटेगी, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन मतलब पहला सही है। अब समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि अलग अलग नंबर होते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 16, 24, 30,
36 से भाग देने पर 8, 16, 22 और 28 शेष बचता हो, किंतु 7 से वो पूर्णतया डिवाइड हो। ये चीज़ें अब ये तो ऑप्शन से तो बन जाएगा ही, लेकिन अब यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है वो उनके अंकों का योग पूछा है, संख्या तो पूछा नहीं। अगर संख्या पूछा होता तो ऑप्शन से चेक कर लेते, अब संख्या का योग तो है। लेकिन कभी कभी एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, संख्या के योग पे एक चीज़ें डिवाइड हो जाती है। जब संख्या का योग पूछता है तो ऑप्शन से लगा सकते हैं, लेकिन वो टूल हमारे लिए 9 होता है, क्योंकि 9 या 3 के लिए तो कंपलसरी होता है ना, 9 और 3 के लिए तो ये होता है पदों का योग 9 से और 3 से डिवाइड हो, तो वो टूल 9 पे और 3 पे फॉलो करेगा, लेकिन और डिजिट पे फॉलो नहीं करता। तो इसलिए इसका क्या करेंगे, तो अब आप देखिए इसमें सब में डिफरेंस कितने कितने का, 8 का है ना, 8 का है, तो हम क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका ले लेंगे, एलसीएम ले जाएंगे 16, 24, 30, 36, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम कितना घटा देंगे 8, लेकिन जो आएगी वो संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम 30 हो जाए, 36 मान लीजिए है, तो 36 में 6 है, 5 नहीं है तो 5 से गुणा करा दिया। अब इसमें 24 में 6 है, 4 नहीं है तो 4 से गुणा करा दिया। इसमें 16 में 4 है, इसमें भी है, तो यही उत्तर हो जाएगा 5 चौक 20, 720। इसका एलसीएम कितना आ गया 720, ठीक है। यानी 720 में अगर हम 8 लेस कर दें तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 712। 712 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो हम 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर 8, 16, 22 और 28 शेष तो बचेगा, यहाँ तो है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं करा, ये 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। यानी जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट रखना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, यही समझ लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 720 की गुणज ही होगी, तो हमने गुणज को क्या मान लिया, के मान लिया। क्या मान लिया, के। तो 720 गुणे के, जो भी नंबर आएगा -8। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। 7 से होना चाहिए ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको फैक्टर 7 के गुणज में करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 720 को 714 के प्लस 6 के, नहीं के लिख सकते हैं -8 डिवाइड बाई 7। नहीं समझ में आया, अरे भाई इसको हमने 7 से जो कटे वाला संबंध है 7 से 14 कट जाएगा। अब 7 से 14 कट जाएगा, 6 तो कटेगा नहीं, तो ये इसका कट गया। अब देखिए यानी हम के की कौन सी वैल्यू पुटअप करें, यानी के की कौन सी वैल्यू लें, कौन सा मान लें कि 8 घटाने पे 7 से डिविजिबल हो। तो हम के की अगर एक वैल्यू लेंगे तो 6 का नाम 6, 8 घटेगा तो होगा नहीं, 6 दूनी 12, 2 ले लेते हैं, 6 दूनी 12, 8 घटाएंगे 4 आएगा नहीं कटेगा, 6 3 18, 8 घटाएंगे 10 आएगा नहीं कटेगा, 6 चौक 24, 8 घटाएंगे तब भी नहीं कटेगा 16 आएगा, 6 पंचे 30, 30 में 8 घटाएंगे 22 नहीं कटेगा, 6 छवक 36, 36 में 8 घटाएंगे 6 36, 8 घटाएंगे 28, 7 से कट जाएगा। यानी हमारा मतलब ये है कि के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या आ गई, 6। बात समझ में आई। अरे भाई के की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 36, 36 और 36 में 8 घटेगा क्या आएगा 28, 28 मतलब 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ना। यानी के की वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, यही तो है हमारा आंसर। तो अब होगा 720, के की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस 8, तो ये गुणा कराएंगे 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 सत्ते 42, 1 43 -8 बराबर 4312। यही हमारी संख्या है। क्या है, संख्या है। लेकिन हमसे संख्या थोड़ी ना पूछ रहा है, संख्या पूछा होता ना तो वही जो रूल्स हमने लगाए थे टोल पे 7 पे वाला तो लगा लिए होते, ठीक है ना, ऑप्शन से चेक कर लेते। लेकिन संख्या के यूनिट के अंक पूछा है, योग पूछा है, तो 2 1 3 3 6 4 10, इसका राइट आंसर क्या होगा 10। इन नंबर्स हमारी संख्या क्या होगी, यही तो होगी। तो संख्या क्या हो जाएगी 400 संख्या हो जाएगी 4312, यही इसका संख्या है, नंबर यही है। और यहाँ पे लेकिन नंबर तो पूछा नहीं था, उनके डिजिट का योग पूछा था।
ठीक है, जल्दी करिए फटाफट। नेक्स्ट पे आइए, जल्दी से फटाफट लगाइए, जल्दी से बताइए फट से। यहाँ कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या, अंकों का योग क्या होगा जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 बचे, लेकिन वो संख्या 11 की गुणज हो। वो संख्या 11 की क्या होनी चाहिए, गुणज होनी चाहिए। फटाफट देखिए फिर से, इसके पहले वाला कम समझ में आया था क्या? चलिए इस पे देख लेते हैं, फिर से उस पे जाना। अब देखिए इसमें कह रहा है तो क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, किसका? 12, 15, 18, 27, इसका एलसीएम लेकर इसमें कितना 9 बच रहा है, 9 ना, 9 बच रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे और वो जो नंबर आना चाहिए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 14, 18 कितना एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा इसका। अब बड़ी संख्या क्या है, 27, तो 27 में 9 तो है, 2 नहीं है ना, 2 गुणे 2। अब इसमें 3 है, 5 नहीं है, और इसमें 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, लेकिन 6 ही होगा ना, 2 और है। तो 5 दूनी 10 दूना 20, 27 दूना 54, 540 इसका एलसीएम हो गया। यानी हमारी जो संख्या होगी 540, ठीक, में 9 जोड़ने पर 11 से गुणा होना चाहिए। तो हमने मान लिया वो नंबर क्या, k + 9 डिवाइड बाई 11। अब इसको तोड़ेंगे, 11 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 चौके 55, 11 चौको 44, 10 50, 11 9 99। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 539 के + 9 डिवाइड बाई 11। ये से 11 से कट गया। अब देखिए के की कौन सी वैल्यू रखें कि जो 9 जोड़ने पे दो, 9 के की वैल्यू कौन सी रखें ताकि 2 जोड़ने पे क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाए। तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, 9 2 11, 11 से 11 डिवाइड हो जाए, यानी के का मान कितना आ गया, 2। के का मान 2 आ गया ना, तो यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 5, यानी 540 गुणे 2 + 9, ये जाएगा 1080 + 9 बराबर 1089। लेकिन यहाँ हमसे पूछा क्या है, संख्या 1089 हो जाएगी ना। अब संख्या अगर 1089 हो रही है तो यहाँ पे उसके संख्या के नंबर्स के डिजिट के क्या पूछा है, योग पूछा ना। तो 8 1 9 8 1 9 9 9 18, यानी ये नंबर ऑप्शन कौन सा सही है, बी, डी ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, यहीं पे हमने लिख दिया, ठीक है ना। चलिए बात इतनी कंफर्म हुई, फटाफट देखिए अगला। चलिए आगे चलते हैं 9 वाले क्वेश्चन पे। जल्दी सब लोग लगाइएगा इसको, सब लोग इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसका उत्तर आप लोग खुद बताएंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे, जो ये सवाल लगाया सिलेक्शन उसका पक्का होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस सवाल का, क्योंकि उसका ये माना जाएगा ना कि उसका एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो रहा है और ये 2 मार्क्स उसके क्वेश्चन क्या होगा, उसके मार्क्स में ऐड होगा। इसलिए सारे लोग क्या करिए, इसका सब लोग इसके शॉर्ट सवाल जल्दी से लिखिए और ये हम बताएंगे नहीं, ये आपको लगाना है कमेंट बॉक्स पे। ये आपको सारे सवाल, ये जो आगे 2 सवाल हैं 9 और 10, ये सवाल का आप लोग जल्दी से नोट करिए और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सवाल अगर आपने लगाया तो एलसीएम एचसीएफ के 2 नंबर पक्के हैं और सिलेक्शन भी पक्का होगा। नोट कर लिया ना सब लोग, फटाफट देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, फटाक से नोट करिए इसको जल्दी से और सारे लोग कमेंट करके दें, सबका कमेंट हम देखेंगे। जो लोग कमेंट नहीं करेंगे समझेंगे कि उन लोगों को सिलेक्शन नहीं चाहिए, उन लोगों को सिलेक्शन नहीं चाहिए ना, वो लोग मस्ती में फिर जाके टिकटॉक बनाइए, वही में देखिए फिर, ठीक है ना। नोट कर लिया ना, फटाफट जल्दी से। इसका हम लोग कल डिस्क्राइब करेंगे, ये दोनों सवाल हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे, यानी नेक्स्ट वाले डे में, नेक्स्ट के वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। पहले हम इन दोनों सवाल को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद ही आगे हम लोग आपको चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। सब लोगों ने नोट कर लिया और सारे लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों में शेयर करना है, क्वेश्चन भी शेयर करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये ध्यान में रखिएगा। नोट कर लिया ना सब लोग, और ये सारे लोग का हम पूरा कमेंट देखेंगे
मान लीजिए पढ़ाते समय हम नहीं देख पाएंगे तो लास्ट बाद में भी सारे का देखेंगे कितने लोग का आंसर आया है। ठीक है ना, नोट कर लिया ना सब लोगों ने। चलिए फिर आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।